ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे CO2 अणु के बारे में। ठीक है, तो CO2 जो गैस है किसका बना होता है? बहुत सारे CO2 के अणुओं के मिलने से क्या बनता है? CO2 गैस बनता है। हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझेंगे। ठीक है, देखो मेरे हाथ में CO2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसमें जो सेंटर में है वो कार्बन है और अगल बगल में वो क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब CO2 गैस में एक होता है कार्बन का परमाणु और दो होता है ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, अब देखो इसमें जो कार्बन है इसका संकरण क्या है? इसका संकरण है sp संकरण। ठीक है, और CO2 में बंद कोण क्या होता है? वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद समझेंगे अध्रुवीय अणु। देखो CO2 जो गैस है वो होता है अध्रुवीय प्रकृति का। क्यों? देखो ये ऑक्सीजन है, अगल में और बगल में क्या है? सॉरी, ये कार्बन है और अगल में बगल में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कार्बन को अपनी अपनी तरफ से समान बल से खींचते हैं, जिससे इस पर कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है। इस वजह से ये क्या होता है? CO2 गैस अध्रुवीय प्रकृति का होता है, मतलब ये आयनित नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है CO2 का स्ट्रक्चर, संरचना। देखो इसमें दो सिग्मा बंध है और दो पाई बंध है। देखो यहाँ जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है, देख सकते हो। और यहाँ जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें इसके बीच भी एक सिग्मा है और एक पाई है। मतलब कार्बन बना रहा है दो पाई बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही ये ऑक्सीजन बना रहा है एक सिग्मा और एक पाई, और ये बना रहे कितना? एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो इस प्रकार CO2 गैस में दो होते हैं सिग्मा और दो होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे इसकी कुछ बेसिक बातें, कुछ फैक्ट्स। देखो ये वायुमंडल में 0.03% में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। कहाँ? वायुमंडल में, धरती के लिए। ठीक है ना, ये क्या करता है? जो धरती है उसके तापमान को संतुलित करता है, मतलब अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, न बढ़ने देगा न कम होने देगा। लेकिन जब CO2 की मात्रा वायुमंडल में आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये वायुमंडल के तापमान को अर्थात पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं कि प्रकृति में CO2 गैस को कम मात्रा में होना चाहिए, अर्थात ज्यादा गाड़ी चलाने से या अधिक ईंधन का उपयोग करने से। ठीक है ना, तो प्रकृति में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रंगहीन गंधहीन गैस होता है, मतलब ना इसका कोई रंग है और ना इसका कोई कलर है। ठीक है, उसके बाद ये होता है अज्वलनशील, मतलब आग को बुझाने के लिए हम CO2 गैस का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि होता है अज्वलनशील। ठीक है, उसके बाद और कुछ होगा यहाँ पर। देखो ये जो CO2 गैस है ये जीवन का आधार है। क्यों? क्योंकि जो जीव जंतु है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, वो CO2 गैस को लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। लेकिन जो जीव जंतु है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 गैस को मुक्त करते हैं। मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच CO2 गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, जिससे प्रकृति में जीवन का जो क्रम है वो बना रहता है।